रोबोट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग मशीन्स होते हैं। ये टास्क्स ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। कुछ रोबोट्स को ह्यूमंस की तरह दिखने के लिए बनाया जाता है और कुछ स्पेसिफिक जॉब्स के लिए बनाए जाते हैं। रोबोट्स का यूज मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक बहुत से फील्ड्स में होता है। हम अपनी डेली लाइव्स में रोबोट्स से और ज्यादा इनकाउंटर करते हैं। ये हमारे फ्लोर्स वैक्यूम करते हैं और हमारी कार्स भी ड्राइव करते हैं। रोबोट्स इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं। ये नई सिचुएशंस को लर्न और अडेप्ट कर सकते हैं। रोबोट्स दुनिया को बदल रहे हैं जैसे कि हम जानते हैं। ये हमारी लाइव्स को इजियर और मोर एफिशिएंट बना रहे हैं। अपना खुद का रोबोट बनाना एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। यह आपको मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाता है। रोबोट शब्द चेक वर्ड रोबोटा से आया है, जिसका मतलब है फोर्स्ड लेबर। यह शब्द पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में प्रचलित हुआ। यह पहली बार 1920 के एक नाटक में इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम था RUR, रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। इस नाटक ने रोबोट्स की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। इस नाटक में रोबोट्स आर्टिफिशियल पीपल थे जो अंततः अपने क्रिएटर्स के खिलाफ बगावत कर देते हैं। यह कहानी मानवता और तकनीक के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती है। पहला इंडस्ट्रियल रोबोट यूनिमेट था। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसे 1950 के दशक में जॉर्ज डेवल और जोसेफ एंगलबर्गर ने बनाया था। इन दोनों ने मिलकर रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यूनिमेट का यूज एक जनरल मोटर्स फैक्ट्री में डेंजरस और रिपीटेटिव टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए किया जाता था। इसने मानव श्रमिकों को खतरनाक कामों से मुक्त किया। रोबोट्स ने तब से एक लंबा सफर तय किया है। वे अब पहले से कहीं अधिक उन्नत और सक्षम हो गए हैं। अब इनका यूज इंडस्ट्रीज की एक वाइड रेंज में किया जाता है। वे मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और इवन एंटरटेनमेंट में भी उपयोग किए जाते हैं। रोबोट्स समुद्र की गहराई और अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाते हैं। वे उन स्थानों पर जा सकते हैं जहां मनुष्य नहीं जा सकते। रोबोट्स का डेवलपमेंट लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। नई तकनीकों और इनोवेशंस के साथ उनकी क्षमताएं बढ़ती जा रही हैं। हम फ्यूचर में और भी ज्यादा अमेजिंग रोबोट्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये रोबोट्स हमारे जीवन को और भी आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। रोबोट्स कॉम्प्लेक्स मशीन्स होते हैं जो कई पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। ये पार्ट्स रोबोट को अपने टास्क्स परफॉर्म करने की अनुमति देने के लिए एक साथ काम करते हैं। रोबोट के बेसिक कंपोनेंट्स को समझना आपके खुद के रोबोट को बनाने और प्रोग्रामिंग करने के लिए एसेंशियल है। रोबोट का ब्रेन माइक्रो कंट्रोलर होता है। यह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और दूसरे कंपोनेंट्स को कमांड्स भेजता है। इसे रोबोट के डिसीजन मेकर के रूप में सोचें। मोटर्स रोबोट को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे रोबोट अपनी आर्म्स, लेग्स या व्हील्स को मूव कर पाता है। सेंसर्स रोबोट को अपने सराउंडिंग्स को परसीव करने की अनुमति देते हैं। ये लाइट, साउंड, टच और डिस्टेंस को डिटेक्ट करते हैं, जिससे रोबोट को उसके एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। स्क्रैच से एक रोबोट बनाना डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। बिगिनर्स के लिए बहुत से DIY रोबोट किट्स अवेलेबल हैं। ये किट्स एक सिंपल रोबोट बनाने के लिए सभी जरूरी पार्ट्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक पॉपुलर ऑप्शन लेगो माइंडस्टॉर्म्स किट है। इसमें एक प्रोग्रामेबल ब्रेक मोटर्स, सेंसर्स और रोबोट की बॉडी बनाने के लिए लेगो पीसेस शामिल हैं। एक और ऑप्शन है आर्डुइनो बेस्ड रोबोट किट। ये किट्स ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ऑफर करते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर के रूप में एक आर्डुइनो बोर्ड का यूज करते हैं और आपको वेरियस सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं। किट के साथ दिए गए इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली फॉलो करें। सुनिश्चित करें कि आप प्रत्येक कंपोनेंट के फंक्शन और उन्हें प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के तरीके को समझते हैं। सेक्शन 5, ब्लॉक्स के साथ प्रोग्रामिंग। एक बार जब आप अपना रोबोट बना लेते हैं, तो इसे कोड के साथ जीवंत करने का समय आ गया है। रोबोट की प्रोग्रामिंग करना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बिगिनर फ्रेंडली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे स्क्रैच कोडिंग की बेसिक्स को सीखना आसान बनाते हैं। कोड की कॉम्प्लेक्स लाइंस लिखने के बजाय आप बस विजुअल ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं। प्रत्येक ब्लॉक एक स्पेसिफिक कमांड या एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आप अपने रोबोट को फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंसेस को बनाने के लिए
पजल पीसेस की तरह इन ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रैच कोडिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने का एक विजुअल और इंटरैक्टिव तरीका प्रोवाइड करता है। ये आपको लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है। सेक्शन 6, आपका पहला रोबोट प्रोग्राम। यह सेक्शन आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने पहले रोबोट प्रोग्राम को बना सकते हैं। आइए एक सिंपल प्रोग्राम से शुरू करते हैं जिससे आपका रोबोट आगे बढ़े और फिर टर्न करे। यह प्रोग्राम आपको बेसिक मूवमेंट्स को समझने में मदद करेगा। स्क्रैच में आप अपने रोबोट को आगे बढ़ाने के लिए मूव 10 स्टेप्स ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। यह ब्लॉक आपके रोबोट को एक निश्चित डिस्टेंस तक मूव कराएगा। अपने रोबोट को टर्न कराने के लिए आप टर्न 90 डिग्रीज ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। यह ब्लॉक आपके रोबोट को एक स्पेसिफिक एंगल पर टर्न कराएगा। आप लेफ्ट या राइट टर्न करना चुन सकते हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपको कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स बनाने में मदद करेगी। मूवमेंट्स का एक सीक्वेंस बनाने के लिए इन ब्लॉक्स को एक साथ कनेक्ट करें। यह सीक्वेंस आपके रोबोट को एक सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने में सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए आप अपने रोबोट को 10 स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं, 90 डिग्रीज राइट टर्न कर सकते हैं, फिर से 10 स्टेप्स आगे बढ़ा सकते हैं और फिर स्टॉप कर सकते हैं। ये एक सिंपल येट इफेक्टिव सीक्वेंस है। आप वेरियस मूवमेंट्स बनाने के लिए ब्लॉक्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन आपको क्रिएटिव और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस बनाने में मदद करेगा। अपने रोबोट को स्क्वायर या सर्कल में मूव करने का प्रयास करें। यह आपको एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करेगा और आपके स्किल्स को एनहांस करेगा। सेक्शन 7, एडवांस्ड फंक्शंस के लिए सेंसर्स ऐड करना। यह आपके रोबोट को और भी स्मार्ट और केपेबल बनाता है। सेंसर्स आपके रोबोट को उसके एनवायरनमेंट के साथ मोर डायनामिकली इंटरैक्ट करने की अनुमति देते हैं। यह इंटरैक्शन रियल टाइम में होता है, जिससे रोबोट की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। आप अपने रोबोट में सेंसर्स ऐड कर सकते हैं ताकि वह ऑब्स्टिकल्स से बच सके, लाइंस को फॉलो कर सके या लाइट पर रिस्पॉन्ड कर सके। ये कैपेबिलिटीज आपके रोबोट को कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने में मदद करती है। एक अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। यह सेंसर साउंड वेव्स का उपयोग करता है जो ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है। ये आपके रोबोट को उसके पाथ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करने और उनसे बचने की अनुमति देता है। इस तरह रोबोट बिना किसी कोलिजन के स्मूथली नेविगेट कर सकता है। सेंसर साउंड वेव्स एमिट करता है और उनके वापस बाउंस होने में लगने वाले समय को मेजर करता है। इस डेटा का उपयोग करके रोबोट ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। एक लाइन फॉलोइंग सेंसर लाइट और डार्क सरफेसेस के बीच के अंतर को डिटेक्ट कर सकता है। यह सेंसर लाइट इंटेंसिटी में चेंजेस को सेंस करता है। यह आपके रोबोट को वाइट सरफेस पर एक ब्लैक लाइन को फॉलो करने की अनुमति देता है। इस तरह रोबोट प्रीडिफाइंड पाथ्स को एक्यूरेटली फॉलो कर सकता है। सेंसर लाइट एमिट करता है और रिफ्लेक्ट होने वाले लाइट की अमाउंट को मेजर करता है। यह मेजरमेंट रोबोट को सरफेस की प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करता है। आप अपने रोबोट को सेंसर इनपुट पर रिएक्ट करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। यह प्रोग्रामिंग आपके रोबोट को ऑटोनोमस और इंटेलिजेंट बनाती है। उदाहरण के लिए, यदि अल्ट्रासोनिक सेंसर किसी ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करता है तो आप रोबोट को स्टॉप करने, टर्न करने और मूव करते रहने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह रोबोट कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट्स में भी एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकता है। सेक्शन 8, रियल वर्ल्ड में रोबोट्स। रोबोट्स अब साइंस फिक्शन की बात नहीं रहे। उनका यूज वेरियस इंडस्ट्रीज में उन टास्क्स को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है जो डेंजरस, रिपेटिटिव या हाई प्रिसीजन की डिमांड करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का यूज असेंबली, वेल्डिंग और पेंटिंग के लिए किया जाता है। ये बिना थके या गलती किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर में रोबोट्स जटिल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने में सर्जन्स की असिस्ट करते हैं। ये शारीरिक रूप से डिसेबल्ड पेशेंट्स को रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रोबोट्स का यूज लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर और यहाँ तक कि हमारे होम्स में भी किया जाता है। ये पैकेजेस डिलीवर करते हैं, क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं और हमारे फ्लोर्स वैक्यूम करते हैं। सेक्शन 9, रोबोटिक्स का फ्यूचर। रोबोटिक्स का फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है। रोबोट्स और ज्यादा इंटेलिजेंट, अडेप्टेबल बनते जा रहे हैं
और इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स टास्क्स को परफॉर्म करने में सक्षम होते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एडवांस्ड रोबोट्स के डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई रोबोट्स को उनके एक्सपीरियंसेस से सीखने, नई सिचुएशंस के अनुकूल होने और डिसीजंस लेने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे रोबोट्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाएंगे, वे नए अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस क्रिएट करेंगे। स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ती जाएगी जो रोबोट्स को डिजाइन, बिल्ड, प्रोग्राम और मेंटेन कर सके। रोबोटिक्स का फ्यूचर पॉसिबिलिटीज से भरा है। रोबोट्स हमारी दुनिया को प्रोफाउंड वेज में शेप करते रहेंगे और इस तेजी से आगे बढ़ते हुए फील्ड में शामिल होने के लिए यह एक एक्साइटिंग टाइम है।